यानी टॉप से बॉटम में जाता है तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करते जाता है। और ये हम लोगों ने एक ग्रुप का नंबर लिखा हुआ है, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी याद करके रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला टॉपिक करते हैं इस पे। ठीक है, जैसे हमारा ये दे रखा है एक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, जिसके आउटर शेल पे 1 2 3 होता है। 1 2 3 ये मेटल है, ठीक है ना। जिसके आउटर शेल 4 5 6 है, नॉन मेटल है, ठीक है। और ये जो मेटल वाइड है ये, ठीक है ना। जब भी कभी रिएक्शन होता है मेटल नॉन मेटल में, तो मेटल लेफ्ट में लिखते हैं, नॉन मेटल राइट में लिखते हैं। जैसे मान लो सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन कराया, तो सोडियम क्लोराइड लिख दिया, ऐसे लिखा ना। तो लेफ्ट में कौन सा एलिमेंट होता, मेटल, राइट में कौन सा होता, नॉन मेटल। बॉन्ड कैसे बना है, ये सोडियम का 281, सोडियम के आखिरी शेल पे एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। और यहाँ पे क्लोरीन है 287, क्लोरीन का 287, तो इसके आउटर शेल पे 7 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के 281। अब ये चाहते हैं, हमने बताया था ना कि जब भी कभी जिसके आउटर शेल कंप्लीट नहीं होते, उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो अपना आउटर शेल कंप्लीट करना चाहते हैं, और उसी आउटर शेल कंप्लीट करने की चाहत में रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट इस तरह से करते हैं कि उनका आउटर शेल कंप्लीट हो जाए। अपने आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो तो या तो वो शेयरिंग करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, या इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। जैसे हमने बताया था कि कोई भूखा आदमी अपना पेट भरने के लिए कुछ भी कर सकता है, मजदूरी कर सकता है, लूट सकता है, डकैती डाल सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो उसका सोच की बात है। तो ऐसे ही क्या हुआ कि यहाँ सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है थर्ड शेल पे, मगर थर्ड शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है। तो इसके पास अभी तो एक ही है, 7 चाहिए, 7 लेना आसान नहीं है। यहाँ पे क्लोरीन, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका 8 चाहिए, एक कम है, तो इसका एक कम है, इसके पास एक ज़्यादा है। तो ये क्या होगा, जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, ठीक है। तो अब जब ये दे देगा तो इसके पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होगा, तो एक प्रोटॉन ज़्यादा होगा, तो एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा ये। लेकिन इसके पास 17 प्रोटॉन होंगे और 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, 17 प्रोटॉन होंगे और 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके पास था 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन, तो एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। इसके पास 17 प्रोटॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन्स, इसके आने की वजह से तो इस पे जो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। क्या समझ में आया? जब भी मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो मेटल जो है पॉजिटिव कैटाइंस बनाता है और नॉन मेटल आनाइंस बनाता है। तो मेटल क्या बनता है, मेटल जो है कैटाइंस बन जाता है और नॉन मेटल जो है आनाइन बन जाता है, ठीक है। कैटाइंस को इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी बोल सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव चार्ज आता है, और अनाइन को इलेक्ट्रोनेगेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। कितनी बात समझ में आ रही है? तो जब भी कभी रिएक्शन होता है, रिएक्शन करना ही करना है, इसलिए कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता सिवाय नॉबल गैस को छोड़कर। तो ये जो मेटल होगा वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव आयंस बन जाएगा, और नॉन मेटल नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। कितनी बात में? ये जो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये रिडक्शन कहलाता है। तो क्या होता है, जब भी कभी रिएक्शन होगा तो मेटल जो है ऑक्सीडाइज्ड होता है, नॉन मेटल रिड्यूस्ड होता है।
ठीक है, कितनी बात समझ में आई? तो मेटल जो है ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और नॉन मेटल रिड्यूस्ड हो जाता है। मेटल ऑक्सीडाइज होता है, नॉन मेटल रिड्यूस होता है। रिएक्शन होना ही होना है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है। कितनी बात समझ में आई? आगे चले पीछे चले, एक और चीज हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटेलिक ऑक्साइड बनता है। नॉन मेटल भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, वो भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। कितनी बात समझ में आई? आगे चले पीछे चले, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें बस एक वैलेंसी और बात रह जाती है। वैलेंसी तो जानते हैं, जो मेटल होता है उसका जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतना ही वैलेंसी है मेटल का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंसी। लेकिन नॉन मेटल में क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो दूसरा होता है, वैलेंसी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज दिखा देते हैं, ये वैलेंसी ले लेते हैं। मेटल में जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंसी। जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतना ही वैलेंसी है। लेकिन नॉन मेटल में क्या होता है? वैलेंसी जो है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे क्लोरीन जो है ना नॉन मेटल है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, नॉन मेटल है। वैलेंसी कितना होगा? 8 माइनस 7, 1 वैलेंसी होगा क्लोरीन का। ठीक है, -1 इसका मेटल का पॉजिटिव में लेते हैं, नॉन मेटल का नेगेटिव में लेते हैं। कितनी बात समझ में? ये थोड़े से प्रॉपर्टीज को याद करना आसान हो गया जब क्लासिफिकेशन हो गया एलिमेंट्स का। जब एलिमेंट क्लासिफाइड हो गए, टेबल बन गया, तो इन सारे प्रॉपर्टीज को याद करना बहुत आसान हो गया। कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटालॉइड है। मेटल फिर ऑक्सीडेशन करता है, रिडक्शन करता है, क्या करता है, वो सारे प्रॉपर्टीज को याद करना बहुत ही आसान हो गया। तो अभी जो मॉसले का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है वो काफ़ी अच्छा है और याद करना बहुत आसान है। इसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चल रहा था, हम लोग को ऑलमोस्ट आखिर पे पहुंच गए, ख़त्म भी हो गया है। थोड़ी सी बातें रह गई, 1-2 बातें, तो वो 1-2 बातें उसे मैं कंप्लीट करता हूँ। क्या है वो? जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था मॉसले का, वो हम लोगों ने स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया था। ये इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनाया था ये। ठीक है ना, इस तरह से था। ये पहला जो था लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनाइड देख लेना स्पेलिंग, लेंथेनाइड, और दूसरा था एक्टिनाइड सीरीज। ठीक, ये जो लेंथेनाइड सीरीज है ये 58 एटॉमिक नंबर 58 से शुरू होता है और लास्ट इसमें 14 एलिमेंट है, इसमें जो है ना 71 आता है यहाँ लास्ट। और ये जो एक्टिनाइड सीरीज है ये 90 से शुरू होता है और इसमें 14 एलिमेंट मिला के 103 एलिमेंट्स हो जाते हैं इसमें। मगर यहाँ पे ये 6th पीरियड है और ये 7th पीरियड है। तो 6th पीरियड में यहाँ पे जो है 56 एलिमेंट होता है और यहाँ पे 57 यहाँ होता है और ये 58 से लेकर 71 तक यहाँ पे है एलिमेंट, जो लेंथेनाइड सीरीज कहलाता है। अगर हम लोग इसमें डालेंगे तो ये पीरियोडिक और ऐसे हो जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा, तो वो यहाँ से निकाल कर यहाँ बना दिया गया है। यानी लेंथेनाइड सीरीज कौन से पीरियड में आता है? 6th पीरियड में आता है। और एक्टिनाइड सीरीज ये वाला
7 पीरियड में आता है। जस्ट इसके नीचे 89 है, ये 90 है, 90 से लेके 103 तक ये है। पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा वहाँ पे। तो ये ऐसे है, यहाँ पे एक कॉलम के बाद जस्ट दिखाया गया, स्टार लगाया गया है। यहाँ पे सिंगल स्टार है, यहाँ डबल स्टार लगा के दिखा दिया है। ठीक है, तो एयर ब्लॉक एलिमेंट लेंथेनाइट सीरीज कौन से पीरियड में? 6 पीरियड में आता है। एक्टिनाइट सीरीज जो है वो 7th पीरियड में आता है। कहाँ से शुरू होता है? लेंथेनाइट सीरीज 58 से लेके 71 तक होता है। बहुत अच्छा सवाल इस पे बन सकता है। और ये एक्टिनाइट से 90 से लेके 103 तक आता है। इसमें कितनी बार समझ में? आगे चले, इसमें यहाँ पे ये एक पॉइंट था जो बताना था, इसे नोट कर लिए और ये याद कर लिए कौन सा कहाँ पे आता, कहाँ से कहाँ तक है यहाँ। तो ये एक बहुत ही अच्छा 2 पार्ट है। एक ये कि लेंथेनाइट सीरीज कहाँ से कहाँ तक है, एक्टिनाइट सीरीज कहाँ से कहाँ तक है, वो नंबर बताना, 14 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। एक सवाल तो ये है। दूसरा, लेंथेनाइट सीरीज कौन से पीरियड में आता है और एक्टिनाइट सीरीज कौन से पीरियड में आता है। ये 2 सवाल यहाँ पे बन सकता, बना तो अच्छा सवाल बनेगा, बहुत बढ़िया। आगे चले, दूसरा एक पॉइंट यहाँ पे था कि यहाँ पे जो है मेटालोइड था। यहाँ से एक हम लोगों ने ऐसे ऐसे जिगजैग पाथ है, ये जिगजैग पाथ है मेटालोइड का। मेटालोइड बताया था, जो मेटल नॉन मेटल दोनों तरह बिहेव करता है वो मेटालोइड कहलाता है। तो ये जो मेटालोइड है, कौन कौन सा मेटालोइड है, नाम दे रखा है, वो नाम लिखता हूँ। मेटालोइड क्या दे रखा है? बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलेनियम छोड़ दे, हो गया ये। और आगे दे रखा हमारा पोलोनियम। ये कुछ एलिमेंट है मेटालोइड के नाम से। तो ये नाम कितने? 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट ऐसे है जो मेटालोइड के नाम से दे रखा है। पूछ सकता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटालोइड, नॉट अ मेटालोइड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटालोइड? इसमें से कौन सा मेटालोइड नहीं है? बोरोन, सिलिकॉन, ठीक है, बिस्मिथ और दी दे रखा है पोलोनियम। ठीक है ना? तो ऐसे इसका सवाल बहुत अच्छा बन सकता है इसमें। तो ये 7 नाम, 7 ही है, इसके अलावा है नहीं। तो 7 नाम को याद रख लेना कि ये जो मेटालोइड है वो कौन कौन से, ये 7 नाम। ठीक है, हाँ, इनमें से मतलब ये इसमें से 3 रहेगा, कोई एक बाहर का दे देगा। या विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटालोइड, 3 अलग दे दिया और एक इसमें से उठा के डाल दिया। कितनी बात समझ में आई? आगे चले, अगला दे रखा है, ये 2 पार्ट हो गए। ये 2 चीजें थी, 2 बातें रह गई थी उसमें बताना। आगे चलते हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, वो करा देते हैं। समझ में आ गया ये? आगे हम चल रहे, सवाल को पढ़ रहे, फिर हम बता रहे कि क्या है इसका चॉइस, और जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा, एक्सप्लेनेशन भी बताना है। ठीक है, क्या लिखा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द ट्रेंड व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट से राइट की तरफ जब जाएंगे, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है ये, ठीक है, ये इधर से जब उधर की तरफ जाएंगे तो इनमें से कौन सा ट्रेंड सही नहीं है? पहला दे रखा है, द एलिमेंट बिकम्स लेस मेटालिक इन नेचर। ठीक है, ये सही है या नहीं? लेस मेटालिक इन नेचर, क्या समझ में आए?
हमने बताया था कि लेफ्ट में मेटल होता है, राइट में नॉन मेटल होता है, बीच में मेटालोवाइड होता है। तो जब इधर से इधर जाते हैं तो मेटालिक करेक्टर डिक्रीज करते जाता है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक करेक्टर डिक्रीज करता है। जो एलिमेंट लेफ्ट में है वो ज़्यादा मेटालिक है, जो एलिमेंट राइट में है वो लेस मेटालिक है। तो जब भी कभी लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, ठीक है, ऐसे पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो मेटालिक करेक्टर घटता जाता है। मेटालिक करेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाता है। जो लेफ्ट में होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन जो नॉन मेटल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होते जाते हैं। तो मेटालिक करेक्टर, ठीक है, बिकम्स लेस मेटालिक करेक्टर इन नेचर लेफ्ट टू राइट। ये करेक्ट है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कितनी बात में द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ये भी सही है क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो पहला ग्रुप में होता है उसके आउटर शेल पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे वाले पे दो होगा, तीसरे पे तीन। जो एलिमेंट जिस ग्रुप में आता है उसका वैलेंस शेल पे उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर कोई फिफ्थ ग्रुप में आता है तो उसके आउटर शेल वैलेंस शेल पे 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये बिल्कुल सही है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस व्हेन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट में एक नंबर में एक है, दो नंबर में दो, तीन में तीन, चार, पाँच है, ऐसे बढ़ता जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है। इसी तरह बोला गया था एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजिली। जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस हो जाता है, ये गलत है। लॉस जो करता है वो मेटल होता है, और जब ये मेटल ज़्यादा मेटल है तो ये आसानी से लॉस करता है। जब उसके बजाएंगे तो उसका मेटलिक करेक्टर कम हो गया तो लॉस करने की टेंडेंसी भी कम हो गया। जैसे जैसे इधर जाएंगे मेटलिक करेक्टर कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करने के करेक्टर भी कम होता जाएगा। तो ये आसानी से लॉस नहीं करेगा। अब जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे वो डिफिकल्ट होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करना, इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान होता चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन लॉस करना डिफिकल्ट हो जाएगा मगर इलेक्ट्रॉन गेन करना उधर आसान हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये तो सही था, ये गलत है। ये देख लेते हैं, द ऑक्साइड बिकम्स मोर एसिडिक। इधर जब जाते हैं तो ये जो है ना मेटलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, मेटलिक ऑक्साइड, और जैसे नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर होता है। तो ये मेटल है, जैसे जैसे इधर की तरफ जाएगा नॉन मेटल की तरफ जाएगा और नॉन मेटलिक ऑक्साइड उसमें एसिडिक करेक्टर बढ़ता जाएगा। तो ये एसिडिक करेक्टर, मोर एसिडिक करेक्टर बढ़ता जाएगा जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो इसमें जो स्टेटमेंट रॉन्ग है, नॉट करेक्ट, वो सी है। सी जो है नॉट करेक्ट है। बाकी समझ में आ गई बात? ठीक है, इसे मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, एलिमेंट एक्स फॉर्म्स अ क्लोराइड with the formula XCl2, X है chlorine, 2 atom है, which is a solid with a high melting point. X would most likely in the same group of the periodic table as। क्या बताया, X एक एलिमेंट है और जब क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं तो वो जो है ना XCl2 ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो बताना है कि X का जो कौन से ग्रुप में आ सकता है इनमें से। अब जैसे ये फॉर्मूला दे रखा है, मैं करके दिखाता हूँ, XCl2, तो ये तो मेटल होगा, जाहिर है लेफ्ट में है तो मेटल होगा, ये नॉन मेटल है। ठीक है, वैलेंसी के हिसाब से अगर हम इसको दिखाएंगे तो X, ये 2 इसकी वैलेंसी और इसकी 1 होगी, तभी तो ये वैलेंसी ऐसे हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी जो है 2 होगी, इसकी वैलेंसी 1 होगी। कहते हो तो X की वैलेंसी 2, वैलेंसी 2 किसका होता है, जो जिस ग्रुप में आता है। देखा गया है कि अगर 1 2 3 में आता है तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही वैलेंसी होती है, और अगर 5 6 7 में आता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना होता है 8 में से माइनस कर दो उसको तो वैलेंसी हो जाता है। तो ये 2 में है तो इसका मतलब ये सेकेंड ग्रुप में आता है, 2 इलेक्ट्रॉन है
आउटर शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सेकेंड शेल पे आता है, सेकेंड ग्रुप में आता, सॉरी सेकेंड शेल नहीं, सेकेंड ग्रुप में आता है ये। अब इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो सेकेंड ग्रुप में आता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो 281, तो ये तो फर्स्ट ग्रुप में आता है। मैग्नीशियम का 12 है, मैग्नीशियम का 12 है, तो 282, ये सेकेंड ग्रुप में आता है। यहाँ पे एक्स का ग्रुप भी सेकेंड दिखा रहा है, ये इसका हो सकता है। एल्युमिनियम का देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, 283, तो ये थर्ड ग्रुप में आता है। और सिलिकॉन का 14 होता है, तो सिलिकॉन का 284, इसका मतलब ये है कि जो एक्स जो है वो मैग्नीशियम के ग्रुप में आएगा। जो एक्स एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट है उसका मैग्नीशियम के ग्रुप में आएगा, और इस तरह से ये बी आंसर है। ठीक है, अगर मान लो हम लोगों ने इसी क्वेश्चन को बदल दिया, ये समझ में आ गया, ये आंसर हो गया इसका, और मैं इसी क्वेश्चन को बदल रहा हूं, ठीक है, तो मेरी मर्जी थोड़ा बदल के देख लेता हूँ क्या चलता है। एक्स फॉर्म अ क्लोराइड विद द फॉर्मूला ऑफ HCl3, ठीक है, कितनी बार समझ में आई? मोस्ट लाइकली ये सेम क्वेश्चन कर दिया। अब इनमें से बताना कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है एक्स? एल्युमिनियम से, क्योंकि उसकी वैलेंसी जो है ना 3 हो जाएगा, ये एक्स की वैलेंसी 3 आएगी, और इसमें 3 जो है ना वैलेंसी एल्युमिनियम की है। तो इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा सा बदल सकता है। तो जब ये क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी का ही वैसे आता है, तो ध्यान भी करना कि एक्सएल 2 है या 3 है। 2 वाला है तो अपना मैग्नीशियम है ही है, मगर बदला है तो थोड़ा सा ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि जो आसान क्वेश्चन होगा उसी में फंसा रहा होगा। हमने पहले ही कह रखा है कि जो आसान क्वेश्चन होगा, ओ ये तो बड़ा आसान है, शक से हमारा पता चला बाद में निकलने के बाद, अरे यार इसमें तो ये चेंज था। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वैसे आमतौर पे एनसीईआरटी के एज इट इज जैसा बुक में वैसा ही पूछेगा, तो इसलिए एनसीईआरटी के बुक का सवाल पे कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का आंसर बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ABCDE 5 क्वेश्चन है, उनके 5 के आंसर बताने हैं। पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, 2 shells which element has 2 shells both of which are completely filled with electrons। 2 शेल है और दोनों ही completely filled है, तो ये कौन सा एलिमेंट है? ठीक है, उजैफा आप बता रहे नियॉन, बताना नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर 10 होता है। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन बता दो 10 का, कैसे अरेंज करेंगे? उजैफा तुम बता दो। ठीक है, कितनी बात में बताया कि 2 शेल्स है और दोनों शेल कंप्लीट है, तो 2 शेल में कौन कौन सा लेते हैं? देखो, पहले शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन आता है और दूसरे पे 8 आता है, और दोनों ही फील्ड है, इसका मतलब 10 है एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर 10 जो होता है नियॉन का होता है, नियॉन का होता है। तो इस एलिमेंट का नाम, विच एलिमेंट हैज नियॉन? नियॉन हैज 2 शेल्स, 2 कंप्लीट फील्ड शेल, इसका ये आंसर हो गया। ये कितनी बात सुन में? दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे, दूसरा पार्ट करने जा रहे, इसमें 5 पार्ट दे रखा है, ये करते जाएंगे मिटाते जाएंगे। मैं पूछ तो लूँ ताकि इसी बहाने रिवीजन भी हो जाएगा। जो मेटल होते हैं वो ऑक्सीडेशन करते हैं रिएक्शन में, ठीक है, उसका ऑक्साइड जो है ना बेसिक नेचर का होता है। ये सब रिवीजन करा दे रहा हूँ इसी बहाने, इसी क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये मैग्नीशियम का है, ये मेटल है, इसका मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है, ठीक। ये दूसरा हो गया, सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में करा रहा हूँ, ये सी पार्ट दे रखा, इसमें दे रखा अ टोटल ऑफ 3 शेल, विच एलिमेंट हैज अ टोटल ऑफ 3 शेल, 3 शेल होगा विद द 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑन द आउटर मोस्ट शेल, ऑन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 शेल यूज कर रहा होगा, तो इस एलिमेंट का नाम क्या होगा? ओके, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया, 3 शेल और दे रखा 2 8 4, ये आखिरी शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 शेल हो गया, 1 2 3। ये कौन से पीरियड में आएगा? ये पीरियड पूछ रहा हूँ, पीरियड कौन से पीरियड में? पीरियड एंड ग्रुप 2 चीजें हैं, पीरियड ऐसे होता है, ग्रुप ऐसे होता है। ये थर्ड पीरियड में आएगा, फोर्थ ग्रुप में आएगा ये।
ये समझ में आ गया। इसका आंसर दे रखा है ये थर्ड शेल और 284 हो गया। थर्ड पीरियड में आता, फोर्थ ग्रुप में आता है। एलिमेंट का नाम सिलिकॉन नाम मेटालोइड है। ठीक है, इसे मिटाते हैं। यहाँ पे चेक हो जा रहा कितने लोग कितना रिवीजन कर रखे हैं। ये तीसरा हो गया। चौथा यानी डी पार्ट में करता हूँ। डी दे रखा अ टोटल ऑफ 2 शेल। Two shell with 3 electron on its valence shell. With 3 electrons on its। अरे खामोश हो जा रहे। ठीक है, अगला ये दे रखा डी पार्ट अ टोटल ऑफ 2 शेल्स विथ 3 इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स वैलेंस शेल। बताओ आदित्य, बताओ। बोरोन होगा कितना, समझ में आई? ये 2 शेल यूज होना है और सेकेंड शेल पे 3 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। उसकी कैपेसिटी 2 की है। और दूसरे पे 3 दे रखा, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। और जो 5 इलेक्ट्रॉन वाला एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है वो है बोरोन। बोरोन बताना, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड। बोरोन मेटालॉइड, मेटल, नॉन मेटल? आदित्य बताओ। बोरोन मेटालॉइड अभी लिखा था नाम उसका। ठीक है, तो इसका नाम होगा, ये पहले शेल पे 2, दूसरे पे 3, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब बोरोन है। मेटालॉइड है ये। क्या दे रखा ई में? ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकेंड शेल एज इन इट्स फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल पे जितना इलेक्ट्रॉन है उसका डबल है सेकेंड शेल में। कितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया? पहले शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन आता है? पहले शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन आता है। दूसरे पे डबल है यानी कि 4 हो जाएगा। टोटल इसका 6 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 6 कार्बन का होता है। ठीक है, ये कार्बन हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से ये जो चैप्टर है इसका एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी खत्म हो गए।